आप सभी की बहुत ही हाई डिमांड पे आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12th वालों के लिए। जितने भी बच्चे क्लास 12th में हैं उनके लिए फिजिक्स के 85 टॉपिक, जिससे बाहर एक भी नंबर का आपका नहीं आएगा, एक भी नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इस बात की 100% गारंटी है, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं, इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं आएगा। बस एग्जाम से पहले आपको ये टॉपिक तैयार करके चले जाने हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और गारंटी के साथ कहता हूं यही सारे टॉपिक आएंगे फिजिक्स में। काफी सारे बच्चों को मन में ये रहता है कि भैया ऐसे कुछ बता दो जो कि आए बोर्ड एग्जाम में 100% आए, तो आपके लिए ही लेकर आ चुका हूं आपकी इतनी हाई डिमांड पे। और देखो ये 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए है। ये किस एग्जाम के लिए? 2025। अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम में देने वाले हो तब आप पढ़ना मात्र 85 टॉपिक तैयार करने, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मात्र 85 टॉपिक, इससे बाहर एक नंबर का भी नहीं पूछने को मिलेगा, ठीक। और बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे, बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे। अब देखो काफी सारे टॉपिक है, मैं आपको एक बार जरा दिखा देता हूं। देखो बहुत सारे टॉपिक मैं लिखा हूं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके, ऐसे पूरे लगभग 85 टॉपिक है और यही आपको पढ़ना है। अब देखो ये अभी मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं, इसका आंसर कब पता लगेगा? कहोगे भैया इसका हमको सॉल्यूशन भी तो चाहिए, इसका आंसर भी तो चाहिए। तो इसके आंसर के लिए सुनो, आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक करना, जितने भी लोग देख रहे हो ना वीडियो को लाइक करना। और इस वीडियो का जो मैं टारगेट लेता हूं वह है 4000 लाइक का, ठीक। अगर आप सभी बच्चे 4000 लाइक कर देते हो, इस वीडियो को 4000 लाइक करना है। अगर 4000 लाइक आप कर देते हो और कमेंट में लिखते हो आंसर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इसका पूरा आंसर, पूरा सॉल्यूशन, भले ही वीडियो 5 घंटे की बन जाए, आपके लिए मैं जरूर से लेकर आऊंगा। अगर आप सभी बच्चे इस वीडियो पर 4000 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देते हो तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी आप मान लो वीडियो देख रहे हो, तो जितने बच्चे देख रहे हो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। आप सभी लोग अगर लाइक कर देते हो और एक लाइक ही करते हो, अब ये मत सोचना मेरे एक लाइक से क्या होगा। अगर आप लोग एक लाइक भी करते हो तो क्या होगा, अपने 4000 का जो टारगेट लिया गया है, यह 4000 का टारगेट तुरंत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी को वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है, ठीक। अब बढ़ते हैं वीडियो पर, एक एक टॉपिक आपको बताते चलूंगा, समझते चलना टॉपिक कौन सा है, और इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक। तो आप लोग को वीडियो को लाइक करना, पहले आप पूरे टॉपिक समझ लो। और स्टूडेंट गारंटी है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका देखने को नहीं मिलेगा 2025 बोर्ड एग्जाम में। मेरे पास इतने सारे कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना ही देता हूं। और ये ध्यान रखना सारे बोर्ड्स के लिए है, जितने भी बोर्ड है ना सब बोर्ड के लिए यह वीडियो है। तो देखो यहां पे अब बताना मैं शुरू करता हूं, यहां से चलो, ये आ गया पहला भाग जो विद्युत और चुंबकत्व से इसमें प्रश्न लिए गए हैं। इसका मैं थोड़ा क्या करता हूं, कलरवा चेंज कर लेता हूं ना। अब देखो सबसे पहला जो टॉपिक है, चार्ज का संरक्षण और गुणनखंड सिद्धांत। चार्ज का संरक्षण और गुणनखंड सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है कूलाम का नियम। कूलाम, अच्छा ये देखो पेन उतनी सही नहीं आ रही है ना, इसको मैं लाल लेता हूं। कूलाम का नियम, ये जो नियम है कूलाम का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। ये नियम हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। इसको लिख के ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेना। और इसका पीडीएफ ना अभी मैं बताऊंगा कहां पे मिलेगा, वीडियो को पूरा देखना, तो इसका मैं पूरा पीडीएफ भी बता दूंगा कि इन 75 टॉपिक का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक। देखते रहो। अब देखो तीसरा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डिपोल और इसके गुण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग समझ लो। फिर आता है चौथा नंबर गाउस का नियम। भैया ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जितने इसमें टॉपिक है ना इतने ही तैयार करके जाते हो तो कोई भी आपको 90% लाने से नहीं रोक सकता, ये इतनी गारंटी मैं लेता हूं। किसी भी टीचर को यह वीडियो आप जाके दिखा देना, वो खुद बोलेगा कि हाँ ये टॉपिक पढ़ लेगा कोई बच्चा तो उसके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो देखो उसके बाद पांचवा नंबर, पांचवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो पांचवा टॉपिक है वह है विद्युत क्षेत्र और इसके प्रकार। विद्युत क्षेत्र और इसके प्रकार, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र और इसके प्रकार, तो ये वाला भी आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वह है विद्युत विभव और विभव ऊर्जा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट विद्युत संधारित्र, ठीक है, विद्युत संधारित्र और इसकी क्षमता,
क्षमता को क्या बोलते हैं? कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है, क्षमता को कैपेसिटी बोलते हैं। फिर आता है श्रेणी और समांतर संयोजन। आप ये पढ़े होंगे श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। जैसे कि ये देखो R1 ये जुड़ा है R2 से, ठीक है, ये प्रतिरोध लगा दो। फिर यहाँ से ये जुड़ा है मान लो R3 से। अब ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम क्या होता है? मान लो इसी पे ऐसे कर दिया जाए, ये जो विभवांतर है ए बी और इसके समांतर में यहाँ पे ए रख दो, बी रख दो, इसके समांतर में कोई जुड़ा है तो वो होता है। जब मैं इसका पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा ना, तब आपको ये पूरा अच्छे से समझा दूंगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, आप भूलोगे नहीं जिंदगी भर, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद आता है 9वां नंबर। 9वां जो है अपना टॉपिक, ये है विद्युत धारा और धारा घनत्व। विद्युत धारा और धारा घनत्व ये है। फिर है ओम का नियम। ये जो ओम का नियम है, ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न में आप ले सकते हो कि 100% कंफर्म है। जो पेपर होता है 7 सेट रहते हैं ना, उसमें से एक ना एक सेट में ये आएगा पक्का, कंफर्म, हर बार आया होता है। आप देखोगे इसके चाहे डेरिवेशन आ गया, चाहे इसके सवाल आ गए, न्यूमेरिकल आ गया, परिभाषा लिखने का आ गया, कुछ भी आ गया तो, लेकिन ये आता है 100%। ये क्या है? आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फिर बढ़ते अपने 11वें पे। चलो 11वां टॉपिक है प्रतिरोध और चालकता। ये जो 11वां टॉपिक है प्रतिरोध और चालकता, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो विद्युत सेल और किरचॉफ का नियम, ये किरचॉफ का नियम ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे जब बुक उठा के आप पढ़ोगे, जब 12th की बुक देखोगे, कॉपी देखोगे, किसी की इंपॉर्टेंट नोट्स खोलोगे तो उसमें मिलेगा कि ये जो किरचॉफ का नियम है यह एकदम 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक, यह एकदम 100% इंपॉर्टेंट भैया, किरचॉफ का नियम तैयार करके ही जाना है आपको। उसके बाद 14 नंबर है रेखीय धारा और विभवांतर। विभवांतर इसको बोलते हैं, रेखीय धारा और विभवांतर, ये तैयार करना ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखो जो 15 नंबर क्वेश्चन है तापीय प्रभाव, जिसे जूल का नियम भी बोलते हैं, यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे टॉपिक जितने ना, सब कुछ आपको बताऊंगा। आपको पता ही होगा कि वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में आंसर टाइप करना है। ठीक, फिर ये 16 नंबर चुंबकीय क्षेत्र और बायो सावर्ट का नियम, जिसे बायो सेवर्ट का नियम बोलते हैं। उसके बाद है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, यह 17वां वाला, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक, तो ये वाला तैयार करना। इसके बाद आता है अपना चुंबकीय बल और लॉरेंज बल। चुंबकीय बल, लॉरेंज बल, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये देखो चलयमान कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये वाला टॉपिक। फिर उसके बाद है साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, फिर है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण, जिसे फैराडे का नियम बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इस पे मैं 3 स्टार बना देता हूं। इसको तो बिल्कुल गलती से भी मत छोड़ना, इस क्वेश्चन को गलती से भी आपको नहीं छोड़ना है। जिसको नहीं याद है अभी तक वो लोग जाकर याद कर लो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो नेक्स्ट जो कि स्वप्रेरण और अपप्रेरण, ये वाला क्वेश्चन है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद एसी और डीसी जनरेटर, जो एसी जनरेटर होता है और डीसी जनरेटर, ठीक, इन दोनों में। अच्छा, आप लोग बताना इसका फुल फॉर्म क्या था, कमेंट बॉक्स में जिसको भी पता हो ना इसका बताना। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैं देखता हूं आखिर किसको किसको पता है। ठीक, तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। और गर्मी काफी लग रही है भाई, काफी गर्मी हो गई यार, देख रहे हो। हाँ अब सही है ना, टाइम कितना हो रहा है। चलो वीडियो जो बनी है, वीडियो हाँ 9 मिनट की बन गई ना। तो चलो अब देखते हैं आगे। आगे जो है सेकंड नंबर, यहाँ पे भाग 2 का मैक्सवेल का समीकरण, फिर है विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन। मैं जल्दी जल्दी सारे टॉपिक बता रहा हूं आपको, इसका आंसर जो रहेगा ना वह मैं अच्छे से आपका पूरा करा दूंगा। ये भी बता रहा हूं, अभी टॉपिक बता दे रहा हूं, जिसको इसको पता है भैया अच्छे से समझ के कर लेगा। उसके बाद 27 नंबर प्रकाश का विवर्तन और व्यतिकरण। ठीक, उसके बाद है यंग का डबल स्लिट प्रयोग। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है ये वाला कोहेरेंस और ध्रुवीकरण, फिर है फ्रीनल का क्षेत्र और फ्राउनहोफर विवर्तन। उसके बाद है
माइकलसन मॉडले का प्रयोग। फिर है परावर्तन और अपवर्तन का। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है परावर्तन अपवर्तन का नियम काफी महत्वपूर्ण है, इसको तैयार करना। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, चलो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आईएमपी है। ठीक, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आईएमपी है। फिर उसके बाद है लेंस का फॉर्मूला, फोकस दूरी। लेंस का फॉर्मूला और फोकस दूरी, ये वाला अच्छे से तैयार करना। ये सारे टॉपिक ना ऐसा मैं समझाऊंगा कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, मैं कसम से बता रहा हूँ। वीडियो को अगर आप देखते रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने ही बच्चे देख रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरी टॉपिक सब चीज़ों का जो है उसके आंसर सब कुछ बताऊंगा। सिर्फ यही नहीं, आपके सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे, चाहे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे। अब चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये दृष्टि दोष और उनके सुधार, फिर प्रकाश का ध्रुवीकरण, इतना तैयार करना। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी काफ़ी टॉपिक बचा है तो मैं जल्दी जल्दी कवर कराता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। तो देखो इसको यही हो जा, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, आइंस्टीन का समीकरण, कॉम्पटन्स प्रभाव, डी ब्रायली तरंग और पदार्थ तरंग। जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ले सकते हो, नहीं तो मैं अभी आगे बताऊंगा ही कि इसका पीडीएफ कैसे आपको मिलेगा। उसके बाद है बोर का परमाणु मॉडल, फिर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो है एक्सरे और उनका उत्पादन, फिर है लेंजर और उसके उपयोग, परमाणु न्यूक्लियस के गुण, फिर है रेडियो धर्मिता और इसके प्रकार, रेडियो धर्मिता और इसके प्रकार, फिर है अर्ध जीवन और रेडियो धर्मिता के नियम। फिर आता है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एकदम 100% ही इंपॉर्टेंट है। उसको तो मैं अलग से ही आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 49 नंबर, अर्धचालक और चालकता, ये वाला टॉपिक। फिर है पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड और वोल्टेज रेगुलेटर। फिर है ट्रांजिस्टर और उसका उपयोग, बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक। फिर आता है तारकीय विकिरण और ऊर्जा उत्पत्ति। ठीक, उसके बाद आता है नेक्स्ट देखो क्या है, यहां बताता हूं, लॉजिक गेट्स और डिजिटल सर्किट्स। फिर आता है रेक्टिफायर और फिल्टर। ये जितने भी टॉपिक है ना, आपको लग रहा होगा हार्ड है, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। मैं ऐसे ढंग से आपको समझाऊंगा ना कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा और आप भी कहोगे कि भैया इस चैनल पे हम आए हैं तो हमको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर से मिल रही है। फिर बढ़ते हैं आगे, देखो आगे आता है 56 नंबर, जो कि है रेडियो तरंगों का उत्पादन और प्रचार। फिर है एंटीना और तरंग प्रसार, और उसके बाद है मॉड्यूलेशन और डेमोडुलेशन। फिर है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक, फिर आता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसके बाद है मॉड्यूलेशन। फिर है संचार उपग्रह और उनके उपयोग। ये सारी चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो मैं अभी आगे बताऊंगा ही ना कैसे करना है। फिर है मोबाइल संचार की प्रक्रिया। अब कह रहे हो कि भैया ये सब टॉपिक तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है। हाँ, तो इन क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से आपको तैयार कर लेना है। और भी देखो ये क्वेश्चन है, जैसे ऊष्मा की अवधारणा और थर्मल विस्तार। फिर है ऊष्मा हस्तांतरण, ये बता ही चुका हूँ। ऊष्मागतिकी का पहला नियम। फिर है ऊष्मागतिकीय का दूसरा नियम। फिर है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। फिर है ऊष्मागतिकीय प्रक्रिया। ये सारे जितने टॉपिक है ना, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। ठीक, और आएगा भी आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। देखो आगे बढ़ेंगे तो भाग 7, जो कि यांत्रिकी और तरंगे। 69 नंबर जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल आवर्त गति, ये वाला। ठीक है, सरल आवर्त गति। फिर आवृत्ति और गूंज का सिद्धांत, यह वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति की इंग्लिश होती है फ्रीक्वेंसी, और इनका सॉल्यूशन मैं आपको बताया हूँ कि इस वीडियो पर आप लोग 4000 लाइक कंप्लीट करवा दो। जैसे ही 4000 लाइक कंप्लीट करवाते हो, अगले दिन इसका सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक, फिर है 71 नंबर तरंग गति और तरंग समीकरण। तरंग गति और तरंग समीकरण। फिर है ध्वनि तरंगे और उसके गुण। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ध्वनि का वेग और इसके कारण। ध्वनि का वेग क्या होता है और इसके कारण क्या है,
या आपको बताने हैं ध्वनि का वेग और इसका कारण? भैया अच्छे से बताना, बहुत तगड़े तरीके से आपकी 12th की तैयारी हो रही है इस चैनल पे। एकदम 12th पर आ गए हो तो 12th की तैयारी तब बढ़िया से हो रही। जितने भी लोग देख रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथ जुड़ लेना, ठीक। उसके बाद है अस्थायी तरंगे और अनुनाद, फिर है डॉपलर प्रभाव। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे तो ये अपना क्वेश्चन है 76 नंबर, नैनो टेक्नोलॉजी ये क्या होती है? अब देखो, ये हो सकता है कुछ बोर्ड में, जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कुछ बोर्ड में इसमें से 2 से 3 टॉपिक ऐसे हों जो कि 2-3 टॉपिक कट भी गए हों, तो उतनी आपको दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी, फिर है सुपर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी विकिरण ये क्या होता है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वांटम भौतिक की अवधारणा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द्रव गतिकी और बर्नौली का सिद्धांत। ये जो बर्नौली का सिद्धांत है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद 81 नंबर, सतह तनाव और कैपिलरी क्रिया। फिर आता है क्रिस्टल संरचना, फिर आता है प्लाज्मा अवस्था। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं थोड़ा टाइम देख लेता हूँ कि हाँ कितना टाइम हुआ, तो चलो ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे आता है सॉलिटॉन और उसके उपयोग, फिर आता है नाभिकीय रिएक्टर के प्रभाव। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं, अगर इन क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे 90% क्वेश्चन इन्हीं में से ही मिलेगा, एक आध क्वेश्चन ही शायद हो जो कि इससे बाहर से रहेगा। अब अगर इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में बताना। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में आप लोग आंसर लिख देना, ANSWER। आप लोग आंसर लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको इसका आंसर चाहिए। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपके जितने 12th के दोस्त हैं उनके पास भेज देना और बता देना कि यहाँ पे 12th की बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जा रही है।